नमस्कार, मैं उमा व्यास श्री कलतुरु संस्थान से। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं वो है पिल्लू का, जिसे जो अफ्रीका जैसे जो शुष्क देश है और रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पाया जाता है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेल्वाडोरा पर्सिका। और ये जहाँ मैं हूँ वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, दोनों के बॉर्डर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे नदी है कालीसिंध, उसके तट के पास यहाँ पे जो देवनारायण जो गुजर समाज के प्रमुख देवता है उनका मंदिर है। और वहाँ पे ये जो पिल्लू के पेड़ है, हमें कई यहाँ पे 5 या 7 जो काफ़ी पुराने होंगे, शायद 500-700 साल पुराने, वो दिख रहे हैं। और क्योंकि ये यहाँ की स्थानीय प्रजाति थी और लेकिन हमें कहीं भी बाकी जगह नहीं देखने को मिली। शायद इसका रीज़न ये भी है कि हम विकास के नाम पे जितना भी पर्यावरण को डैमेज कर रहे हैं, वन क्षेत्र को हम डिस्टर्ब करते हुए सिर्फ विकास की ओर ही देख रहे हैं। और जो एक संतुलन वाला रास्ता जो है मध्य का, कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चलने चाहिए, विकास बनाम पर्यावरणवाद की जो संकल्पना है उसमें हमने सिर्फ विकास को चुना है, ना कि पर्यावरण को। तो यहाँ पे ये जो पेड़ मिलने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि क्योंकि ये भगवान देवनारायण को समर्पित मंदिर है और ये एक आस्था का केंद्र बन गया है, इसके लिए भी शायद इनको नहीं काटते होंगे। और ये हमें बहुत पुराने पेड़ देखने को मिलते हैं। पिल्लू की ये जो टहनी आपको दिख रही है, ट्विग जिसे कहते हैं, इसको ग्रामीण में जो क्षेत्र में लोग पहले दांतों को साफ करने के लिए काम में लेते थे, जिससे दांत साफ भी होते थे और जो मसूड़े या स्मेल की जो प्रॉब्लम वो भी दूर होती थी। तो इसलिए इसको टूथब्रश ट्री भी कहते हैं। देखिए, और इसके जो फल आते हैं वो काफ़ी रेड और ब्लैक से थोड़े आते हैं, इसलिए इसको मारवाड़ का जो है ग्रेप्स अंगूर भी कहते हैं। तो कितना प्यारा पेड़ है। और अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो सीमेंटीकरण कर दिया गया है इसका, और पूरा सीमेंटेड होने की वजह से ये डैमेज होता जा रहा है और हो गया डैमेज, इसकी जड़ें बाहर निकल आई है। अगर हम इसको पक्का नहीं करते, इसको मिट्टी और जो जिस तरह से पोषक तत्व इसको मिलने चाहिए थे नेचुरली वो मिलता, तो शायद ये अभी बहुत अच्छी अवस्था में होता। अब ये ज़्यादा दिन हो सकता है नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो जो भी यहाँ पे संरक्षक हैं जो देख रहे हैं इस क्षेत्र को, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह से इसको सीमेंटेड ना करें चबूतरे को, और ये जिस तरह से ये नीचे टहनियाँ घुस जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें शरीर रोपे हुए हैं, तो ये वैसे ही होता है जैसे हम अपने शरीर को छलनी कर दें छर्रे से, इसी तरह ये है, ये डैमेज करता है पेड़ों को। अगर आप अब देखें तो ये लगभग हॉरिजेंटल हो चुका है, गिर चुका है और पूरा बाहर आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर इसको सपोर्ट देके खड़ा किया जाए, ताकि ये जो पुराने जो पेड़ हैं वो जो हम अगर भगवान का यहाँ क्षेत्र मान रहे तो ये भगवान से कम भी नहीं है, और इनका संरक्षण हम करें। और पीछे पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो एकदम हरा भरा है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि इसमें बबूल है ये क्षेत्र है, लेकिन इस तरह के प्राचीन पेड़, और इधर हमें ये येलो फूलों वाला टिकोमा दिख रहा है जो कहीं भी, हालांकि एक विदेशी प्रजाति है ये। अगर हम बात करें, क्योंकि ये नेचुरली इसको सीमेंटेड नहीं किया गया है, तो देखिए कितना स्वस्थ और कितना अच्छा ये पेड़ है। और इनको देख के तो बुजुर्गों की याद आती है, क्योंकि अपने आप में बुजुर्गों जैसे ही नज़र आ रहे हैं, जो अपनी छाया और अपने आंचल में हमें समेटे हुए हैं। तो यही है एक छोटा संदेश कि सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटा मोटा जितना भी हो सकता है अपने डेली रूटीन में ज़रूर टाइम निकाल के संरक्षण हेतु प्रयास करें। जैसा कि यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 10 लाख प्रजातियां जो है पेड़ पौधों की समाप्त हो चुकी है, और इतनी समाप्त होने के कगार पे भी है। तो हम कभी भी, आपने देखा होगा कि अपने गाँव की परंपरा रही एक चौपाल, और चौपाल जैसे ही नाम आता है तो हमें एक बड़ा सा पेड़ और पेड़ पे चबूतरा बनाया हुआ सा नजर आता है। उसी बरगद के नीचे पता नहीं कितने पंचों ने कितने फैसले दिए होंगे गांव में भाईचारा के साथ। तो वो चीज़ें बनी रहें, और जो गांव की संस्कृति है, जो पेड़ है बुजुर्ग के समान, जो दादा परदादा के समान है, और दादा परदादाओं के भी दादा परदादा की उम्र के होंगे, उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी इस तरह के बुजुर्ग पेड़ हों, उनका जो संरक्षण है हम सबका कर्तव्य है। और वहाँ पे इस तरह से सीमेंटेड ना करके थोड़ा गहरा बना के वहाँ पे उसको संरक्षित करें। और कहीं भी अगर उसमें ट्री गार्ड लगे हुए हैं जो उसके एक तरह से घुसे हुए हैं अंदर, टहनियों को, शाखाओं को चीर के उसको डैमेज कर रहे हैं, तो उनको टाइमली आप कट कर दें। अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए और कहीं और लगाइए, ताकि जो छोटे पेड़ पौधे हैं जिनको जानवर खा जाते हैं तो वो वहाँ काम आएगा। तो इसी तरह के आप नवाचार आप लोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।